4D printing needs stimuli or triggers to start transformation such as moisture, temperature, light, electric current, stress, pH etc. जो 4D प्रिंटिंग होता है ना, उसको स्टिमुलाई चाहिए या ट्रिगर चाहिए ताकि कुछ वो की ट्रांसफॉर्मेशन को स्टार्ट कर सके। जैसे मान लीजिए मॉइस्चर हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, फिर स्ट्रेस हो गया, पीएच हो गया। तो ये सारे क्या हैं, स्टिमुलाई हैं, ट्रिगर्स हैं। मटेरियल्स यूज्ड इन 4D प्रिंटिंग। 4D प्रिंटिंग में कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं हम लोग? हाइड्रोजेल्स, थर्मो रेस्पॉन्सिव मटेरियल्स, फोटो एंड मैग्नेटो रेस्पॉन्सिव, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, पीएच रेस्पॉन्सिव मटेरियल्स। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजेल्स यूज़ करेंगे, थर्मो रेस्पॉन्सिव मटेरियल्स यूज़ करेंगे, फोटो या मैग्नेटो रेस्पॉन्सिव मटेरियल्स यूज़ करेंगे, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स यूज़ करेंगे, पीएच रेस्पॉन्सिव मटेरियल्स यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ 4D प्रिंटिंग क्या है? ये देखो, सेल्फ असेंबली कर लेता है, सेल्फ अडेप्टेबिलिटी होती है, शेप मेमोरी होता है और सेल्फ कैपेबिलिटी होता है। शेप मेमोरी का मतलब होता है उसको याद रहता है क्या उसका शेप करना है नहीं करना है। सो सेल्फ असेंबली है, सेल्फ अडेप्टेबिलिटी है, शेप मेमोरी है और सेल्फ कैपेबिलिटी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ 4D प्रिंटिंग। 4D प्रिंटिंग के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला कि सेल्फ असेंबली कर लेता है, सेल्फ अडेप्टेबिलिटी हो जाती है, फिर शेप मेमोरी होता है, फिर सेल्फ कैपेबिलिटी हो जाती है। Recently, study found that the public accepts use of bacteria-killing viruses phage therapy as an alternative to antibiotics. Recently, study found that the public accepts use of bacteria-killing viruses phage therapy as an alternative to antibiotics. तो देखो, एंटीबायोटिक जैसे कोई भी हम लोग कुछ बीमारी होती है या कोई डिजीज होता है तो हम लोग क्या खाते हैं? एंटीबायोटिक खाते हैं। तो अब उसके जगह पे एक नया कॉन्सेप्ट आया है, फेग थेरेपी। फेग थेरेपी का मतलब होता है बैक्टीरिया को यूज़ करना। तो बैक्टीरिया से हमें लगता है कि यार बैक्टीरिया लग जाएगा तो बेकार है, ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं ना जो वायरस को मारते हैं, तो वो बैक्टीरिया को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके वायरस को मार रहे हैं तो उस थेरेपी को बोलते हैं फेग थेरेपी, PHAGE, फेग थेरेपी। ठीक है। सो रिसेंटली स्टडी फाउंड दैट द पब्लिक एक्सेप्ट्स यूज ऑफ बैक्टीरिया किलिंग वायरसेस फेग थेरेपी एज एन ऑल्टरनेटिव टू एंटीबायोटिक्स। सो एंटीबायोटिक्स के बदले में उसका अल्टरनेटिव हम लोग फेग थेरेपी यूज़ कर रहे हैं। फेग थेरेपी इन्वॉल्व्स यूजिंग बैक्टीरियोफेग्स टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। सो बैक्टीरियो में देखो, ये फेग थेरेपी में क्या करते हैं? बैक्टीरियोफेग्स यूज़ करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। तो एक तो वायरस को किल करने के लिए यूज़ करते हैं, साथ ही साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को भी किल करने के लिए बैक्टीरियोफेग्स यूज करते हैं, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को मारना। सो फेग थेरेपी इन्वॉल्व्स यूजिंग बैक्टीरियोफेग्स टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। बैक्टीरियोफेग्स आर वायरसेस दैट इन्फेक्ट एंड रेप्लिकेट ओनली इन बैक्टीरियल सेल्स। जो बैक्टीरियोफेग्स है ना, बैक्टीरियोफेग्स का मतलब बैक्टीरिया किलिंग वायरसेस। सो बैक्टीरियोफेग्स जो हैं वो वायरसेस हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं और रेप्लिकेट करते हैं सिर्फ बैक्टीरियल सेल्स में। सो बैक्टीरियोफेग्स जो हैं वो वायरसेस हैं जो कि इन्फेक्ट और रेप्लिकेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल सेल्स में। Bacteriophages do not damage human cells due to significant differences in bacterial cells and human cells। तो देखो, बैक्टीरियोफेग्स जो है ना वो ह्यूमन सेल्स को डैमेज नहीं करता, इसीलिए ह्यूमन फ्रेंडली होता है वो। बैक्टीरियोफेग्स जो होता है ना वो ह्यूमन सेल्स को डैमेज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल सेल्स और ह्यूमन सेल्स में बहुत फ़र्क होता है। बैक्टीरियोफेग्स आर नॉन टॉक्सिक इन नेचर। जो बैक्टीरियोफेग्स होता है वो नॉन टॉक्सिक होता है नेचर का। एज पर कैंसर सेल स्टडी, सेनेसेंट मैक्रोफेग्स इन द लंग प्रोमोटेड ट्यूमर ग्रोथ। कैंसर सेल स्टडी के अकॉर्डिंग जो सेनेसेंट मैक्रोफेग्स होते हैं ना लंग में, वो प्रमोट करते हैं ट्यूमर ग्रोथ को। सो एज पर कैंसर सेल स्टडी, senescent and SENESCENT, senescent macrophages in the lung promoted tumor growth. Senescent cells do not die and are not usually eliminated from the body। जो senescent cells होते हैं ना वो जनरली नहीं मरते हैं और बॉडी से एलिमिनेट नहीं होते हैं। दे कैन स्टे एंड बिल्ड इन टिश्यूज़। दे कैन स्टे एंड बिल्ड इन टिश्यूज़, तो वो स्टे करते हैं और टिश्यूज़ बिल्ड करते हैं। सो दे कैन स्टे एंड बिल्ड इन टिश्यूज़। दे आर ऑल्सो रेफर टू एज जॉम्बी सेल्स। सो दे आर रेफर टू एज जॉम्बी सेल्स, उसको हम लोग जॉम्बी सेल्स बोल सकते हैं। जो सेनेसेंट सेल्स है ना उसको हम लोग जॉम्बी सेल्स बोल सकते हैं। ठीक है। सो सेनेसेंट सेल्स डू नॉट डाई। जो सेनेसेंट सेल्स होता है ना ये नहीं मरते हैं। सेनेसेंट सेल्स डू नॉट डाई एंड आर नॉट यूजुअली एलिमिनेटेड, और ये बॉडी से एलिमिनेट नहीं होते हैं। दे कैन स्टे एंड बिल्ड इन टिश्यूज़। दे कैन स्टे, वो उसी में रह सकता है और बिल्ड इन टिश्यूज़ हो सकता है। दे आर ऑल्सो रेफर टू एज जॉम्बी सेल्स, तो वो जॉम्बी सेल्स हो सकते हैं, उसको हटा नहीं जा सकता। तो रिकैप करते हैं फटाफट।
4D printing needs stimuli or triggers to start transformations such as moisture, temperature, light, electric current, stress, pH, etc. Materials used in 4D printing: hydrogels, thermoresponsive, photo or magnetic responsive, piezoelectric materials, pH responsive. Properties of 4D printing: self-assembly, self-adaptability, shape memory, self-capability. Recently, study found that the public accepts use of bacteria-killing viruses, phage therapy, as an alternative to antibodies. Phage therapy involves using bacteriophages to treat bacterial infections. क्या बात सही है? Yes. Bacteriophages are viruses that infect and replicate only in the bacterial cells. Bacteriophages do not damage human cells due to significant differences in the bacterial cells and human cells. Bacteriophages are non-toxic in nature. As per cancer cell study, senescent macrophages in the lung promoted tumor growth. Senescent cells do not die and are not usually eliminated from the body. They can stay and build in tissues. They are also referred to as zombie cells. See you in the next video. Till then, bye.